अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू जेड शहरी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाओ जिंदगी के दौरे दौलत और कामयाबी के राज जानने के लिए। मैं आज आपसे उन हकीकत भरे राज के बारे में बात करूंगा जो आपकी माली मुस्तकबिल को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो मैं कोई आम राजों की बात नहीं करूंगा कि ये कोई स्कीम है या कोई जुगाड़ है जिसको आप अपनाएंगे तो आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। नहीं, ये वो 5 गलतियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो हमें अमीर होने से रोक रही हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने दिमाग को खोल लें। मैं आपको ऐसे सफर पे लेके जा रहा हूँ जिससे आप अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं। तो दोस्तों, जो 5 गलतियां हम आज डिस्कस करेंगे, अगर तो आप उन गलतियों को ऐसे के वैसे ही पकड़ के रखेंगे तो आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी, आप गरीब के गरीब ही रहोगे। और अगर आप इन गलतियों को छोड़ दोगे तो देखेंगे बहुत जल्द आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है सोशल मीडिया एडिक्शन। आप खुद को देखो कि आप कितना मोबाइल यूज इस्तेमाल करते हो और उस दौरानिए में क्या क्या इस्तेमाल करते हो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लटर बटर, सोशल मीडिया, इसके अलावा और क्या करते हो, और ये किस काम आता है। आता भी हो तो हम लोगों का इस्तेमाल ही इस तरह का होता है कि हम उसको फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। बस टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। तो गूगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 12 करोड़ आवाम इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, जो कि मिनिमम 3 से 4 घंटे मोबाइल को देते हैं, मोबाइल पे टाइम ज़ाया करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। और ये आम आवाम की बात कर रहा हूँ, जबकि हम आम आवाम में नहीं आते, हम यंगस्टर्स हैं। और यंगस्टर आपको पता है कि कम से कम 8 से 10 घंटे मोबाइल को देता है। सारा दिन चल सो चल लगी रहती है, स्क्रॉल करता रहता है, कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी ट्विटर पे, कभी वहाँ, ऐसे ही बस भटकता रहता है। आप स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो अपने मोबाइल का कि आप अपना कितना टाइम जाया कर रहे हैं मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे। अगर तो आप अमीर होना चाहते हो तो ये सब चीजें आपको छोड़ना पड़ेंगी, क्योंकि अमीर लोग ये काम नहीं करते। तो ये चीज छोड़े कैसे? इसके लिए बड़ा आसान सा हल है। आप फजूल एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपको फायदा नहीं दे रही, आपके काम नहीं आ रही। कुछ लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, बहुत काम लेते हैं सोशल मीडिया से। लेकिन अगर आप वो काम नहीं ले रहे तो आप उस एप्लीकेशन को मोबाइल से डिलीट करें, अगर आप अमीर होना चाहते हो। अगर नहीं अमीर होना चाहते तो भाई ये वीडियो देखने का भी कोई तुक नहीं है, आप जा सकते हो, वीडियो को स्किप कर सकते हो। और ये सोशल मीडिया की लत इतनी बुरी होती है कि बंदे को टाइम का पता ही नहीं चलता। एक दफा बस मोबाइल लेके बैठा है, स्क्रॉल कर रहा है तो किए जा रहा है, 2-3 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं तो बंदे को पता तक नहीं चलता कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। अगर आप वाकई अपना फ्यूचर, अपना कल बेहतर बनाना चाहते हो तो इस चीज से जान छुड़वाना पड़ेगी। इस चीज के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करोगे तो आपका कल बेहतर बनेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदा छोड़ता है कि नहीं यार, मैंने ये काम नहीं करना, मैंने स्क्रॉल नहीं करना। तो ऐसा होता है कि आपके नोटिफिकेशन ऑन होते हैं, आप मोबाइल साइड पर रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए मोबाइल साइड पर रखा है, तो कोई नोटिफिकेशन आता है किसी भी ग्रुप से, इंस्टा के ग्रुप से, फेसबुक के ग्रुप से, या कहीं से भी नोटिफिकेशन आता है। आपको फिर उलो पड़ती है कि मैं पकड़ूं यार, देखूं कौन सा नोटिफिकेशन आया, क्या है। और नोटिफिकेशन देख के बंदे को रख देना चाहिए, लेकिन नहीं, हम वापस नहीं रखते। हम वहीं पे लग जाते हैं, फिर से 2 घंटे 3 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो नोटिफिकेशन अगर आप कर दो तो आपके इस सेक्रीफाइस में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। मेन तो आपको एप्लीकेशन डिलीट करनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। दूसरा, अगर एप्लीकेशन डिलीट नहीं कर सकते, काम की चीज़ें होती हैं, बाद दफ़ा इंफॉर्मेशन लेनी होती है। आजकल कोई भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया पे, बंदा नो हो के लिए ज्वाइन कर लेता है। उस तरह का अगर आप वर्किंग कर रही हो तो ठीक है आपके लिए, लेकिन उसको सिर्फ उसी काम के लिए रखें, ना कि वो नोटिफिकेशन आया उसको देखा, उसको इग्नोर किया नोटिफिकेशन को और लग गया फिर स्क्रोलिंग पे। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है टाइम वेस्टिंग। हम अपना बहुत सारा टाइम जो है ना वेस्ट करते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते हुए या किसी भी फजूल से काम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बस इसी तरह करते रहते हैं, सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, लेकिन करते कुछ नहीं है। इसी तरह हमारी उम्रें गुजर जाती हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 30 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक मैं फ्रीडम नहीं हासिल कर सका फाइनेंशियली। तो जो चीज़ें मुझे आज पता चली हैं, मेरे अंदर काश आ गया कि काश मुझे ये चीज़ें पहले पता होती। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी ये काश आप फेस करना पड़े। तो कोशिश करो कि टाइम को वेस्ट ना करो। बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, कहते हैं मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं अबू की दुकान पे बैठता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता। स्क्रोल के लिए टाइम होता है, लेकिन साइड हसल के तौर पे अगर किसी को बोलो कि यार ये साइड हसल कर लो, तो वो टाइम नहीं होगा आपके पास। वो आप बहुत मसरूफ हो गए, बिल मसरूफ जिसको कहते हैं ना, मैंने भी ऐसे ही गुजारा है। लेकिन अब पछताता हूँ, अब मेरे अंदर काश है कि काश मैंने ना किया होता।
मैंने ना टाइम वेस्ट किया था। ये चीज़ें जो आज मुझे पता चल रही हैं, ये मुझे पहले पता होती, तो मैं आज किसी और लेवल पे होता। स्टडी करो, मैं नहीं कहता कि नहीं करो, हालांकि मुझे पता है कि स्टडी बहुत बड़ा स्कैम है पाकिस्तान में। टीचर्स आपको यही बोलते हैं मैट्रिक कर लो, उसके बाद जिंदगी आसान है, इंटर कर लो जिंदगी आसान हो जाएगी, एमए कर लो जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता यार। इसी झंझट में आप पीएचडी भी कर लो ना, तो जब आप जॉब के लिए जाओगे ना, तो वो मांगेंगे एक्सपीरियंस, स्किल मांगेंगे। तो कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट मुझे आप बता दें कि जो हमारे पाकिस्तान में स्किल दे रहा हो। नहीं, सिर्फ रट्टेबाजी चल रही है, जीपीए लेना है, नंबर चल रहे हैं बस, फिर नंबर्स लेने हैं, टॉप आना है, बस इसके बाद कुछ नहीं होना। आजाद भाई जैसे आपको कलप रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो आपको लेक्चर दे रहे हैं, नहीं, वो कलप रहे हैं आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, कि यार कुछ कर लो, सीख लो, स्किल ले लो। स्किलफुल बंदा कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, मार नहीं खाता। जितनी जल्दी आप स्किलफुल होगे, उतनी जल्दी आप उस स्किल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकोगे। स्टडी करो, लाइफ जीने का जो है ना ढंग स्टडी करने से ही आता है इंसान को। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्रीडम अगर लेना है आपने, तो आपको साइड हसल करना जरूरी है। आपको साइड हसल करना पड़ेगी और करना चाहिए। साइड हसल के तौर पे आप क्या कर सकते हो, आप छोटा मोटा कोई भी, कहीं भी कोई स्किल सीखो, 5-6 माह लगाओ किसी भी स्किल पे, 7वें माह आप अपना काम शुरू कर सकते हो, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। स्टार्टिंग में छोटी सी शॉप खोलो, विद इन 1 to 2 ईयर्स आप अच्छा खासा अर्न कर रहे होगे। और अगर अपनी स्टडी को इम्प्लीमेंट करते हैं उसी बिजनेस पे, तो आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो तीसरी गलती के बारे में बात करते हैं। आपको पता है इंटरनेट कितनी बड़ी बला है आज के दौर में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसका गलत इस्तेमाल। मूवीज देख ली, नेटफ्लिक्स देख लिया, बीटीएस की फैन है लड़कियां, पागल हुई पड़ी हैं। तो मैं एक वो मैंने पोस्ट पढ़ी थी, उसमें था कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क की लड़कियां बीटीएस की फैन हैं। था तो मीम, लेकिन बात बहुत बड़ी है इसमें। हकीकत भी यही है, हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। अख्तर लावा लोडा पावा क्या चीज है ये, मेरा दिल ये पुकारे आजा, फजूल सी चीजों को हम वायरल कर रहे हैं, फजूल सी चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं। वायरल कौन करता है, हम लोग ही करते हैं ना, हम आवाम देखते हैं, तभी वो इस तरह की चीज वायरल होती है। हमारे यहाँ अच्छी चीजें वायरल नहीं होती क्योंकि हमें उन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। हम नहीं जानते कि किस बंदे ने क्या इन्वेंट किया है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज ही गलत हैं। हम गलतियां कर रहे हैं, गलती पे चल रहे हैं। हम एज अ यूथ क्या कर रहे हैं, एज अ यूथ हम देखते हैं मूवीज वगैरह, फोन देखते हैं। हालांकि इस्लामिक कंट्री है हमारा, तो बैन है उस तरह की साइट्स, लेकिन फिर भी हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि हम वीपीएन यूज करके भी वही देखते हैं। तो अगर इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो ही आप कामयाब हो सकेंगे, वरना नहीं। तो हमारी चौथी गलती थोड़ी इमोशंस रखती है। लाइक अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा छोटा करना चाहिए हमें। तो इसमें इमोशंस आ जाते हैं। इमोशनली बंदा कहता है कि यार दोस्त हो तो जिंदगी बड़ी मजे की होती है, दोस्त रखो, लेकिन वो रखो जो आपकी लाइफ में आपके साथ कंप्रोमाइज करने वाले हों। आपको ये ना बोलें कि यार काम छोड़ और मेरे साथ चल, फलां जगह पे चलते हैं, फलां जगह पे खाने चलते हैं, फलां जगह पे मजे करने चलते हैं। और आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए नो कहने की। अगर आपका दोस्त आपको कह रहा है कि चल यार काम छोड़ चलो मेरे साथ फलां काम पे चलते हैं, तो उसको नो बोलो। अगर वो दोस्त आपको कहता है नहीं काम को छोड़ो मेरे साथ चलो, काम के ऊपर बाहर फिरने को प्रायोरिटी दे रहा है, तो ऐसे फ्रेंड को छोड़ दो। जो फ्रेंड आपको मूव ऑन करने में आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा, जो आपके लिए अपने प्लान को चेंज नहीं कर रहा, उस फ्रेंड का आपकी जिंदगी में कोई तुक नहीं है। ऐसे फ्रेंड बनाओ जो आपके माइंड को बूस्ट करें। आप कहते हैं ना कि आप 4 अमीर लोगों में बैठो तो 5वें अमीर आप होगे। अगर आप 4 ज़हीन लोगों में बैठोगे तो 5वें ज़हीन आप होगे। अगर आप 4 बेवकूफ लोगों में बैठोगे तो 5वें बेवकूफ आप कहलाओगे। तो इसी फार्मूले को अगर अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो आप देखो अपने आपके फ्रेंड सर्कल को कि कौन सा फ्रेंड आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा नहीं। और इस चीज में ये नहीं आना चाहिए कि मैं मफाद परस्त हो रहा हूँ, कि अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए मैं दोस्तों को छोड़ रहा हूँ। तो प्यारे भाई, दोस्त भले दोस्त हैं, लेकिन जब आप पे मुश्किल आएगी ना कल को फाइनेंशियली, तो तब आपके दोस्त नहीं रहेंगे, तब आपका कोई भी दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। आपने खुद ही अपने आप को सेव करना है। तो अगर आप कल का सोच रहे हो, तो आपको दोस्तों की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। रखो फ्रेंड, एक दो रखो जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो। उनके साथ दोस्ती रखो, कभी कभी आउटिंग करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि काम पे प्रायोरिटी दी जाए आउटिंग को। ये चीज़ गलत है। तो हमारी पांचवी गलती कुछ इस तरह से है कि हम में से बहुत सारे भाई काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी की तरफ रमा-दमा होना चाहते हैं और होते भी हैं, लेकिन थोड़े अरसे के लिए। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि बी कंसिस्टेंट।
کیونکہ کامیابی ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. کامیاب ہونا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم دو گے تو ہی کامیاب ہوگے. اگر لانگ ٹرم کامیاب رہنا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا کول ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آج کا دن بہت برا ہوتا ہے، کل کا اس سے بھی برا ہوگا، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اکثر لوگ کل شام کو ہی گیو اپ کر جاتے ہیں. تو اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں رہتے. اگر ہم کنسسٹنٹ رہیں تو سٹارٹنگ میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن آخر پہ ہوتا کیا ہے کہ کامیابی مقدر بن جاتی ہے. اگر آپ اپنے کام کے ساتھ کنسسٹنٹ رہو گے تو کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے اتنا ہی. تو یہ کچھ لیزینس بھی ہوتی ہے انسان کے اندر، جیسے کہ میں نے ریسنٹلی کچھ پوائنٹس آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. جیسے کہ موویز کا چسکا اور یہ اسکرولنگ کی لت لگنا، یہ وغیرہ ساری چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ان چیزوں سے ہوتا کیا کہ بندہ لیزی ہو جاتا ہے اور آج کا کام کل پہ ڈالتا ہے، بار بار کل کر لوں گا کل کر لوں گا. سوچتے ہیں کافی دوست کہ میں نے یار امیر ہونا ہے، میں نے اس طرح کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ڈین کرنا ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں، صرف سوچتے ہیں. تو یہ چیز جب تک آپ کی ختم نہیں ہوگی تو آپ میرے بھائی کامیاب نہیں ہوگے. تو دوستو یہ تھی وہ 5 غلطیاں جو کہ ہمیں امیر ہونے سے روک رہی ہیں. تو سوچو اگر آپ ان غلطیوں کو باقی چھوڑ دیتے ہو تو کیا ہوگا. آپ جب اسکرول نہیں کرو گے، موویز نہیں دیکھو گے یا ٹائم ویسٹ نہیں کرو گے تو آپ کا خود بخود دل کرے گا یار میں جو بھی کام سٹارٹ کر رہا ہوں سائڈ ہسل کے طور پہ یا فل ٹائم جاب کے لیے، فل ٹائم ورک کے لیے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ سٹارٹ کرو گے پیسہ کمانے کے لیے، آپ کو اگر اس میں کوئی پرابلمز آتی ہیں تو آپ اپنے فری ٹائم میں ان پرابلمز کا سولوشن ڈھونڈو گے، نہ کہ ویلے بیٹھ کے سکرول کرو گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ چھوڑ دو گے، 5 غلطیاں کرنا بند کر دو گے، آپ کو امیر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر آپ کی ایج 18 ہے اور آج سے اگر آپ سٹارٹ کرتے ہو تو آپ دیکھیے گا آپ 25 سے 30 کی عمر تک آپ فائنینشلی فریڈم حاصل کر سکتے ہو گے، جو کہ میں نے نہیں کیا اور اس لیے میرے اندر ہے کاش. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کاش سے دور دور رہیں. تو سائڈ ہسل کے طور پہ آپ کیا کیا کر سکتے ہو. آپ یوٹیوب چینل بنا سکتے ہو، امیزون پہ کام کر سکتے ہو، امیزون افیلیٹ کر سکتے ہو، ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتے ہو. اس کے بعد ایف بی اے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد ڈراپ شپنگ ہے، آن لائن بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں. ایم ایل ایم میں نہیں جانا. ایم ایل ایم ایک بہت بڑا ٹریپ ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ویسے بھی وہ حرام ہے. آپ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ کر سکتے ہو، فوریکس پہ ٹریڈ کر سکتے ہو اگر، لیکن جو بھی کرنا ہے پہلے سیکھنا ہے. 2-3 مہینے اس کو دو، آپ سیکھ جاؤ پھر اس پہ کرو. سیکھنے کے بعد اگر آپ 5-6 مہینے کنسسٹنٹلی اس کے ساتھ کام کرتے ہو تو میں کہتا ہوں آپ اگر آج 18 کے ہو تو 25 سال سے پہلے پہلے آپ فائنینشلی فریڈم حاصل کر چکے ہو. تو یوٹیوب پہ اگر آپ نے سائڈ ہسل کے طور پہ کام کرنا ہے تو میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو. یوٹیوب آٹومیشن کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے اس میں، نہ کیمرے کے سامنے آنا ہے نہ اپنا وائس لگانا ہے، بہت ایزی کام ہے. آپ یہ کر کے تو اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہو. میں نے خود کا اپنا چینل مونیٹائز کروایا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.